ब्रह्मपुर में एक रूढ़िवादी तेलुगु ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में रेणुका नाम की एक सुशील कन्या थी। रेणुका पढ़ाई लिखाई में तेज थी और वह कानून के अंतिम वर्ष की छात्रा थी। रेणुका अब इस लायक हो गई थी कि वह खुद अपने पैरों में खड़ी हो सकती थी, अर्थात खुद जीवन साथी चुनकर अपना जीवन यापन संभाल सकती थी। पर रेणुका की माँ सामाजिक और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए अपने ही जाति बिरादरी के एक जूनियर क्लर्क से शादी करने का दबाव रेणुका पर डालने लगी थी। रेणुका के बार बार मना करने और उसके करियर और नौकरी का हवाला देने के बावजूद रेणुका की माँ टस से मस नहीं हो रही थी। माँ का कहना था कि शादी होगी तो अपने जात बिरादरी में ही होगी। अंततः एक दिन रेणुका की माँ ने उस लड़के से मिलने के लिए रेणुका को तैयार होने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगी, लेकिन रेणुका बार बार मना कर रही थी। पर होने और करने को कौन टाल सकता है। रेणुका की माँ को पता चला कि रेणुका तो पहले से ही शादीशुदा थी। उसने 2 साल पहले ही एक अलग जाति और धर्म के प्रशासनिक अधिकारी, जो एक आदिवासी ईसाई लड़का था, उससे कोर्ट मैरिज करके गुपचुप शादी कर ली थी। रेणुका अपने परिवार को तकलीफ ना पहुँचे, इसलिए वह अपनी वैवाहिक स्थिति बताए बिना घर पर रह रही थी। रेणुका की माँ तब जानी जब वह साड़ी पहनाने के लिए गई थी तो वह प्रेग्नेंसी दिखाई पड़ी। रेणुका के इस खुलासे पर रेणुका के परिवार पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। रेणुका को कई थप्पड़ भी मारे गए, घसीटा गया और घर से बाहर निकाल दिया गया। जब रेणुका को घर से निकाल दिया गया तब उसके पति उसे लेने आए और उसके तुरंत बाद एक रिसेप्शन पार्टी रखी। लेकिन इस पार्टी में रेणुका के परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। जाति के मुद्दे के चलते उसके परिवार ने उससे सभी रिश्ते तोड़ दिए। इस कठिन और चुनौती के बावजूद रेणुका के ससुराल वाले और पति हमेशा रेणुका के सहयोगी और स्नेही बने रहे। बाद में उनकी 2 बेटियां और एक बेटा हुआ और अब उनका जीवन सुखी है। रेणुका अब एक सफल वकील है और उसके पति एक आईएएस अधिकारी है। हालांकि परिवार द्वारा त्याग दिए जाने का दर्द आज भी रेणुका के मन में है। इस घटना को 25 साल हो गए हैं और रेणुका तथा उनके परिवार के बीच अभी भी कोई संपर्क नहीं है। पर रेणुका अपने परिवार में बच्चों के साथ खुश है। यह कहानी उन प्रेमी जोड़ों के संघर्ष को उजागर करती है जो सामाजिक मापदंडों और पारिवारिक अपेक्षाओं को चुनौती देने का साहस करते हैं। जाति और धर्म आज भी कई समुदायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अक्सर दिल दहला देने वाली परिणाम सामने आती है। रेणुका की इस कहानी प्रेम की शक्ति और स्वीकृति के महत्व का प्रमाण है। पता नहीं यह जात पात की मानसिकता कब तक जाएगा, किसी को पता नहीं। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।